हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का कबीर की साखियाँ ये चैप्टर पढ़ेंगे। कबीर दास जी को संत कवियों में श्रेष्ठ माना गया है। कबीर जी मूर्ति पूजा कर्मकांड इसका विरोध करते थे। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। कबीर के दोहे या कबीर की साखियाँ इस नाम से इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। इन साखियों में कबीर जी मनुष्य के जाति से गुण अधिक महत्वपूर्ण है, या कोई हमें बुरा बोलता है तो भी हमें उस बात को वही ख़त्म करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करते वक्त हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। ऐसी अनेक बातें हमें बता रहे हैं। कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साध यानी साधु या सज्जन, मोल मतलब कीमत, म्यान यानी जिसमें तलवार रखी जाती है उसे म्यान बोलते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर जी कहते हैं साधु की जाति मत पूछो, नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु, साधु की जाति पूछनी नहीं चाहिए, तो उसका ज्ञान देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल यानी मोल भाव करना, कीमत करना। तलवार की कीमत करनी चाहिए, ना कि म्यान की कीमत करनी चाहिए। युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान नहीं। फिर म्यान कितना भी क्यों न महंगा हो, वो तो पड़ा ही रहता है। यानी किसी साधु की जाति से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान से होना चाहिए। जैसे कि मोल भाव तलवार का होता है, म्यान का नहीं। आवतकारी एक है, उल्टत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। आवत यानी आते हुए, गारी गाली, उल्टत यानी पलट कर, होई का मतलब होती, अनेक यानी बहुत सारी। इस साखी में कबीर जी कहते हैं अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान मत दो। आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक। कबीर जी कहते हैं जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक ही होती है। आवतगारी एक है, यानी किसी ने अगर हमें गाली दी तो वो एक ही होती है। उल्टत होई अनेक, पर हम पलट कर उसे गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इसलिए कबीर कहते हैं कि जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं ख़त्म हो जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमेरन नाही। कर यानी हाथ, फिरे यानी घूमना, जीभी का मतलब होता है जीभ यानी टंग, माही यानी मैं, मनुआ यानी मन, दहु दिसी यानी दसों दिशा, तो यानी तो, और सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, स्मरण करना यानी भगवान का स्मरण करना। इस साखी में कबीरदास प्रभु नाम के स्मरण पर बल देते हैं। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर, कर में यानी हाथ में लेकर मुंह से मंत्र पढ़ते रहते हैं। यानी जीभी फिरे मुख माही, जीभ फिरती रहती है, घूमती रहती है, यानी भगवान का नाम लेती रहती है। मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। लेकिन
हाथ में माला लेकर मुंह से नाम लेकर भी अगर मन दसों दिशा में घूमता है, मन में अनेक विचार आते हैं, तो ये तो सुमिरन नहीं, यानी ये तो भगवान का स्मरण नहीं। बस हाथ में माला ली है और मुंह में भगवान का नाम है, लेकिन मन में हजारों विचार है, तो ऐसा स्मरण भगवान का नहीं होता है, ऐसे कबीरदास जी हमें कहते हैं। आगे देखिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आखी में, खरी दुहेली होई। इस साखी में कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, निंदिए यानी निंदा करना, पाँव मतलब पाँव, तली यानी नीचे, पाँव तली यानी पाँव के नीचे, पैरों तले। आँखी, आँखी का मतलब होता है आँख। खरी यानी कठिन, दुहेली यानी दुख देने वाली। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तले होई। कबीर जी कहते हैं, अपने पैरों तले आने वाली जो घास है, यानी जो तिनका होता है, सूखी घास होती है, उसकी निंदा मत करो। यहाँ कबीर जी घास यानी तिनके के जरिए हमें छोटी चीज़ों के बारे में कहना चाहते हैं। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। क्योंकि ऐसी जो छोटी घास होती है, तिनका होता है, वो यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत दुख देता है। दुहेली होई यानी बहुत दुख देता है। यानी हर छोटी सी छोटी चीज़ का भी महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानना चाहिए। छोटा है इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कबीर जी यहाँ कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस साखी में कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। जग यानी संसार, बैरी यानी शत्रु, दुश्मन, शीतल यानी शांति, आपा यानी स्वार्थ या अहंकार। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। यानी अगर आपका मन शीतल है यानी शांत है, किसी का मन शीतल या शांत है, तो जग में उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं हो सकती। जग में बैरी कोई नहीं, जिसका मन शांत है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दे तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। अगर आपका मन शांत है, शीतल है, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन हो नहीं सकता है। और आप अगर अहंकार छोड़ देते हो तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा।